हाय एवरीवन। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक चार्ट पर, एक कंपनी पर, जिसमें मुझे कुछ खास पैटर्न नजर ना आया है और कुछ कारपोरेट डेवलपमेंट भी उसमें दिखा है। तो उसके थ्रू मुझे लगता है कि ये चार्ट आने वाले दिनों में एक बड़ा मूवमेंट दे सकता है। उसके पीछे के लॉजिक को समझेंगे और जब भी हमें इस तरह का कोई सेटअप मिलता है तो आगे के ट्रेड्स के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं चार्ट पे और जानते हैं वो क्या है पैटर्न, और जानते हैं वो कॉर्पोरेट डेवलपमेंट के बारे में। तो ये जो आपके सामने चार्ट है वो है कैम्स का, कंप्यूटर मैनेजमेंट सर्विसेज से रिलेटेड ये कंपनी है जो एनबीएफसीज या बैंकिंग सेक्टर को एक तरह से डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार करके देती है। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है मेरे ख्याल से। फाइनेंस सेक्टर जिस तरह से ग्रो हो रहा है तो उसके साथ उससे रिलेटेड सारी टेक्नोलॉजीज भी बढ़ेंगी, तो कैम्स उसमें सबसे बड़ा भागीदार बनेगा। और मैंने एक यहाँ पे लाइन खींच रखा है। आप देखोगे ये जो प्राइस रेंज अपने पास है, ये सबसे पहले हमने देखा था 11 अक्टूबर 2021 को, और लगभग 2 साल से ज्यादा का टेन्यूर, दो 2.5 साल के टेन्यूर के बाद प्राइस अब उस प्राइस को तोड़कर ऊपर क्लोज इसने वीकली बेसिस पर दिया है। जैसे इस चार्ट को, इस कैंडल को आप देखोगे, नीचे वॉल्यूम्स देखोगे तो वॉल्यूम्स का काफी अच्छा सपोर्ट है। ये तो हो गई टेक्निकल बात। और जो टारगेट मुझे नजर आता है इसमें, चूंकि हम लोग नेक्स्ट रेसिस्टेंस को देखते हैं किसी भी चार्ट पे, वो 3800 के आसपास है, 38 3850 का। यानी यहाँ से आप मूवमेंट लगा लोगे तो 20 से 25% का मूवमेंट मुझे साफ साफ नजर आता है। अब उसका टाइम फ्रेम क्या होगा, क्या चीजें होंगी, ये तो सारी एक्सपेक्टेड होती है, कोई बता नहीं सकता, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि ये 3 से 6 महीने में 20 से 25% का मूवमेंट आराम से दे सकता है। अब आते हैं मुझे कारपोरेट डेवलपमेंट में क्या क्या नजर आया। तो चलते हैं स्क्रीनर पे और वहां देखते हैं कि कारपोरेट डेवलपमेंट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं जिसके कारण ये चार्ट मेरे रडार पे आया। तो यहाँ पे डालेंगे हम लोग कैम्स और देखेंगे कि आप जब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाओगे तो ये बड़ा चेंज मुझे नजर आया। आप देखोगे प्रमोटर की होल्डिंग दिन ब दिन घटते जा रही थी। सितंबर 2023 तक इनकी होल्डिंग 19.87% तक था, और दिसंबर 2023 में इन्होंने पूरा ऑफलोड कर दिया शेयर को, यानी पूरा तरह से होल्डिंग खत्म कर दी। अब प्रमोटर के पास कुछ भी शेयर नहीं बचा है। और आप नीचे जब एफ और डी के डाटा को देखोगे तो इनका 10% से, लगभग 10% से एफ का, और लगभग 10% से आप डी भी लगा लो, इनका शेयर होल्डिंग बढ़ा है। इट मीन्स जो भी प्रमोटर ने सेल आउट किया उसे हाथों हाथ डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने खरीद लिया। इससे पता चलता है कि इस शेयर की डिमांड कितनी है। और जो इसमें इन्वेस्टेड लोग हैं, अगर उनकी उनके लिस्ट को आप देखोगे तो एचडीएफसी है, एचडीएफसी ने इसमें काफी बड़ा स्टेक बनाया है, और डीआईएस में एलआईसी, एचडीएफसी, एसबीआई स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रोडेंटियल, यानी जितनी कंपनीज हैं, जितने लीडिंग बैंकिंग कंपनीज हैं, सब में इसका स्टॉक होल्डिंग है। तो इससे हमें साफ साफ समझ में आता है कि ये शेयर डिमांड में है। और डिमांड के रीजन बहुत सारे हो सकते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस होता है, टेक्निकल एनालिसिस होता है, लेकिन फंडामेंटली हमें ये समझना चाहिए कि इस शेयर में अगर हाथों हाथ शेयर्स एफ और डी ले रहे हैं तो इसमें एक बड़ा अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकता है इस मूवमेंट को प्ले करने का। और टेक्निकली भी देखें तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है। अभी हम बोल नहीं सकते, लेकिन इस वीक ये कंफर्म हो जाएगा। अगर इस लाइन के ऊपर ये क्लोजिंग देता है तो माना जाएगा कि ये ब्रेकआउट सस्टेन करेगा और हमें यहाँ तक का मूव मिलेगा। मिलते हैं अगले इसी तरह से किसी इंटरेस्टिंग चार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।